हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम जान लेते हैं जीन पियाजे के बारे में, जो कि स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म हुआ था 1896 में स्विट्ज़रलैंड में। तो ये मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे। इसके बाद हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। सबसे पहला पॉइंट है जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जीन पियाजे ने बच्चों को ज्ञान का निर्माता कहा है और आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकतम मानसिक विकास जो है वह 14 से 15 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। यह जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे का अधिकतम मानसिक विकास जो है वह 14 से 15 वर्ष की एज में पूरा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तन, यानी कि बच्चों में जो भी परिवर्तन होता है वह अवस्थाओं यानी कि उम्र के अनुसार होता है। जीन पियाजे ने अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है, यानी कि 4 स्टेजेस बताए हैं इन्होंने विकास की, जिसमें इन्होंने बताया है कि बच्चे का जो विकास होता है वह अवस्था के अनुसार होता है। बच्चा चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, उसको हर स्टेज को पार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत बुद्धिमान है तो वह दूसरी अवस्था को पार करके तीसरी अवस्था में पहुंच जाएगा, या फिर पहली अवस्था से डायरेक्ट चौथी अवस्था में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हर अवस्थाओं में बच्चा पहुंचता है और अवस्थाओं के अनुसार ही बच्चों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकासात्मक सिद्धांत, यानी कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अगला पॉइंट है अवस्था का सिद्धांत, यानी कि जो विकासात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है उसको अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि जो परिवर्तन है वह अवस्थाओं में होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसका अध्ययन उन्होंने अपने खुद के बच्चे पर किया है। इनके 3 बच्चे थे और अपने तीनों बच्चों पर ही इन्होंने अपना अध्ययन किया। इसके बाद हम देखेंगे जीन पियाजे के द्वारा दिए गए 4 स्टेजेस को। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। और दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के मध्य की अवस्था होती है। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसके बाद फोर्थ और लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसके बाद हम सभी स्टेजेस को विस्तार से देखेंगे। जो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, उसको इंद्रिय गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। कुछ विशेषताएं इस अवस्था की हैं, जैसे कि मूल प्रवृत्त्यात्मक भावना का विकास होता है, यानी कि बच्चा अपनी मूल प्रवृत्तियों को, अपने दुख, तकलीफ, कष्ट और खुशी को हंसकर और रोकर व्यक्त करता है। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, और जब वो किसी को हंसते हुए देखता है तो वह हंसने लगता है। इसके बाद होता है परावर्तित व्यवहार, जैसे कि
इस अवस्था में बच्चे की जो स्तनपान करने की आदत होती है उसका प्रभाव पड़ता है कि बच्चे को जब कोई भी वस्तु दी जाए तो वह उसको मुंह में डालकर चूसने लगता है, जिसको हम परावर्तित व्यवहार कहते हैं। यानी कि जो चूसने की प्रवृत्ति होती है इस अवस्था में अधिक होती है। इसके बाद होता है अनुकरण। तो बच्चा जो है वह अनुकरण के माध्यम से कुछ चीज़ों को सीखता है, जैसे माँ, पा, बा, ये सब बोलना जो है वह अनुकरण से ही सीखता है। इसके बाद आता है वस्तु स्थायित्व का गुण। बच्चे में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है। जब माँ बच्चे के सामने नहीं होती है तो बच्चा रोने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि जब मैं रोऊंगा तो माँ मेरे सामने आ जाएगी, जिसको वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। और इसके साथ ही साथ इस अवस्था में कुछ गामक क्रियाएं होती हैं, जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना, जिसमें कि चूसने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। और कोई भी वस्तु जब बच्चों को पकड़ाया जाता है तो बच्चा उसको पकड़ भी सकता है। बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है। और लिखने का मतलब है कि बच्चा पेन को पकड़ने लगता है। जो पहली अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था, उन अवस्थाओं में ये सब जो परिवर्तन होते हैं वो बच्चों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड अवस्था, जिसको हम मूर्त सक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो जो सेकंड अवस्था होती है इसमें संरक्षण का अभाव पाया जाता है। सेकंड स्टेज में संरक्षण का अभाव पाया जाता है। यानी कि जब एक लाइन खींची जाती है और बच्चे से पूछा जाए कि बेटा लाइन कहाँ है, तो बच्चा बता लेगा कि ये लाइन है। लेकिन जब इसी लाइन पर कोड बना दिया जाए और बच्चे से पूछा जाए कि बेटा लाइन कहाँ है, तो बच्चा उस लाइन को नहीं बता पाता है, जिसको कहते हैं संरक्षण का अभाव। इसके बाद होता है वर्णमाला क्रम और गिनती की शुरुआत। यानी कि बच्चा जो है वह वर्णमाला को क्रम से लगाना सीख जाता है। इस स्टेज में बच्चे को यह ज्ञात हो जाता है कि ए के बाद बी और बी के बाद सी और सी के बाद डी होता है, यानी क्रम से लगाना सीख जाता है। क के बाद ख, ख के बाद ग, इस तरीके से यह ज्ञान बच्चे को हो जाता है। इसके साथ ही साथ बच्चा जो है वह चित्रों का प्रयोग भी करना सीख जाता है और छोटे मोटे चित्र को बनाना भी सीख जाता है। बच्चा जो है वह शब्द को लिख भी सकता है और लिखे हुए शब्द को पढ़ने भी लगता है। इसके साथ ही साथ प्रतीकों का प्रयोग भी करने लगता है। बच्चा जो है वह प्लस और माइनस के जो चिन्ह है उसका भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है इस अवस्था में। और सजीवता के लक्षण भी इस अवस्था में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चा अपनी गुड़िया और गुड्डों को सजीव समझता है। उसको लगता है कि जैसे मेरे अंदर जीव है वैसे ये जो गुड़िया है और गुड्डा है इसके अंदर भी जीव है, इसलिए वह अपने गुड्डे और गुड़ियों से बात भी करता है। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड स्टेज को, जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण की भावना का विकास हो जाता है, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण की भावना का अभाव पाया जाता है। यानी कि जब एक लाइन खींचकर बच्चे से पूछा जाए कि बेटा लाइन कहाँ है, तो बच्चा लाइन को भी बता लेगा। और जब उससे कोड बना दिया जाए और बच्चे से पूछा जाए कि लाइन कहाँ है, तो बच्चा बता लेगा कि लाइन यही है। यानी कि लाइन का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है और उसी लाइन पर कोड बना दिया गया है, या फिर उसी लाइन पर त्रिभुज बना दिया गया है। बच्चे को इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद बच्चा जो है वह अंतर करना भी सीख जाता है। छोटी वस्तु और बड़ी वस्तु में अंतर भी करना सीख जाता है और तर्क भी लगाना प्रारंभ कर देता है।
इसके बाद जो वस्तु बच्चे के सामने होती है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो बच्चे को दिखाई देती है। तीसरी अवस्था में जो चिंतन होता है वह मूर्त होता है, यानी कि जो वस्तु बच्चे को सामने दिखाई देती है, बच्चा उसी वस्तु पर चिंतन कर पाता है। इसके साथ ही साथ आकार, भार, क्रम का भी बच्चे को ज्ञान हो जाता है। वस्तुओं को क्रम से लगाना सीख जाता है। कौन सी वस्तु बड़ी है, कौन सी वस्तु छोटी है, उसको क्रम से लगाएगा। इसके बाद भार का भी बच्चे को ज्ञान हो जाता है कि कौन सा हल्का है और कौन सी वस्तु भारी है। आकार का भी ज्ञान हो जाता है, कौन सी वस्तु बड़ी है और कौन सी वस्तु छोटी है। इसके साथ ही साथ गणितीय संक्रिया का भी विकास होता है, यानी कि बच्चा जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना सीख जाता है। इसके बाद हम देखेंगे चौथी अवस्था और लास्ट स्टेज, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, या फिर इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में अपसारी चिंतन का विकास होता है, यानी कि बच्चा जो है कई दिशाओं में सोचता है। अमूर्त चिंतन का भी विकास होता है। जो वस्तु बच्चे के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, उसके बारे में भी बच्चा चिंतन करता है। इसके साथ ही साथ निर्णय करने की क्षमता, स्मरण क्षमता और मनन क्षमता का भी विकास होता है इस अवस्था में। बच्चा जो है समस्या का समाधान स्वयं कर सकता है। कार्य और कारण की समझ का भी विकास होता है। किसी भी कार्य का कारण क्या है वो भी बच्चा समझने लगता है और कार्यों में अंतर करना भी सीख जाता है। कौन सा कार्य बड़ा है, कौन सा कार्य छोटा है, किस कार्य में अधिक मेहनत लगती है और किस कार्य में कम मेहनत लगती है, इसका ज्ञान जो है वह लास्ट स्टेज यानी कि चौथी अवस्था में बच्चे में आ जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने जीन पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के चारों स्टेजेस का अध्ययन कर लिए हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जीन पियाजे से संबंधित ही कुछ तथ्यों को जानेंगे। थैंक यू।